नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है शारिक खान। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां हाई कोर्ट में राज्य के सियासी संकट के बीच सचिन पायलट और 18 असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी। 10:30 बजे राजस्थान के हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता का जो नोटिस दिया गया इन बागी विधायकों को, उसको चुनौती दी गई है। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल की सुनवाई में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि याचिका समय से पहले दायर की गई है, क्योंकि सदन से विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। सचिन पायलट खेमे की तरफ से हरीश साल्वे ने अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि सरकार गिराना और मुख्यमंत्री को हटाना दो अलग अलग बातें हैं और हमने कभी सरकार को गिराने की बात नहीं कही है। तो यहाँ पर करीब करीब हम जानते हैं शारिक, जब सौरभ शुक्ला से हमारे सहयोगी जो कि जयपुर में मौजूद हैं, जो इस केस पर लगातार निगाह बना रहे हैं, वो बता रहे थे कि करीब करीब दलीलें खत्म हो गई है। ये हरीश साल्वे की दलील आप सुन रहे हैं, जो कि सचिन पायलट का पक्ष रख रहे हैं। आवाज उठाना दल बदल नहीं है, ये उन्होंने कहा है। साथ ही कहा है कि इसे अनैतिक दल बदल नहीं माना जा सकता। आवाज उठाने पर अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया बोलने की आजादी पर हमला है। वहीं सिंघवी की दलील थी कि स्पीकर ने अभी तक फैसला नहीं लिया है, स्पीकर के नोटिस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, अब भी नोटिस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लिहाजा कोर्ट अभी इस मामले में दखल नहीं दे सकता। तो इन दोनों की अपनी अपनी दलीलें थी, अपना अपना पक्ष था, और ये दोनों ही दलीलें। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, अभी हम दिखा रहे थे कि दोनों वकीलों की क्या क्या दलीलें थी। कल कोर्ट में आप मौजूद रहे होंगे, दलील कहां तक पहुंची है और आज किसे और अपना पक्ष या अपनी दलील रखनी है? देखिए, शुक्रवार को शारिक जब सुनवाई शुरू हुई थी, शुक्रवार को हरीश साल्वे ने शुरुआत की थी सचिन पायलट की तरफ से, उन्होंने कंक्लूड किया। उसके बाद मुकुल रोहतगी ने बोला, और अब कल अभिषेक मनु सिंघवी जो कि स्पीकर की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने भी जिरह खत्म की। और उसके बाद क्योंकि पार्टी बनाया गया था चीफ व्हिप डॉक्टर महेश जोशी को, उन्होंने भी जिरह खत्म कर ली थी। तो आज 10:30 बजे मुकुल रोहतगी ने रिजॉइन किया था, तो वो बोलेंगे। उसके बाद हो सकता है कि अभिषेक मनु सिंघवी बात करें, लेकिन लगता है कि आज जो हियरिंग है वो कंक्लूड हो जाएगी और कुछ निर्णय भी शाम तक हो सकता है, क्योंकि जो स्पीकर की ने जो समय सीमा दी थी एक्शन ना लेने की, वो शाम 5 बजे खत्म हो रही है। लेकिन कोर्ट ने कल कह दिया था सचिन पायलट के खेमे ने कि उस नोटिस का जवाब नहीं देंगे, तो यानी हाई कोर्ट को 5 बजे से पहले फैसला लेना पड़ सकता है, तो उसका इंतजार रहेगा। और इसके अलावा कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील ही यही थी। कल उन्होंने 6 जजमेंट कोर्ट किए, अमृता रावत उत्तराखंड से लेकर के देवेंद्र शेरावत का केस दिल्ली तक, 6 जजमेंट कोर्ट किए, जिसमें स्पीकर का जो फैसला है वो मान्य रहता है। और उन्होंने कहा कि स्पीकर नोटिस जारी कर सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इनकी याचिका प्री मैच्योर है, क्योंकि अभी तक इन्होंने जवाब ही नहीं दिया स्पीकर को, और आपने नोटिस को चैलेंज कर दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि स्पीकर आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा? हो सकता है आपके जवाब से संतुष्ट हो जाए, आपने जवाब दिया नहीं, आप कोर्ट पहुंच गए। तो ये तमाम दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी ने दी थी। उसके बाद हरीश साल्वे ने भी बोला, उन्होंने बोला कि अगर पार्टी के अंदर कोई अपनी बात रखता है, अपना मतभेद रखता है कि पार्टी के किसी लोकल लीडरशिप से उसको मतभेद है, तो वो दल बदल कानून के तहत कैसे आ जाता है, वो कैसे हो जाता है कि दूसरे दल में जाना चाहता है। उन्होंने कहा ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवहेलना है, और ये इसको दल बदल के कानून के तहत नोटिस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नोटिस जो दिया गया है शारिक, वो दल बदल कानून के तहत दिया गया है। तो उस कल चर्चा हुई, और अब आज मुकुल रोहतगी अपनी बात रखेंगे। और इधर राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें शारिक, तो आज लगभग 11 बजे कांग्रेस ने 10 दिन में तीसरी बार अपनी CLP बुलाई है फेयरमाउंट होटल में, जहां पर अशोक गहलोत है, सारे विधायक वहीं पर हैं, और 11 बजे ये लोग बैठेंगे और तय होगा कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। और हो सकता है कि जल्द फ्लोर टेस्ट की भी बात हो और उसका अनाउंसमेंट हो। जी सौरभ, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अब क्योंकि हो सकता है आज इस पर फैसला आ जाए कोर्ट की तरफ से, अगर ये फैसला अशोक गहलोत के पक्ष में जाता है तो ये राजनीति किस करवट पे आएगी, और अगर ये सचिन पायलट के पक्ष में जाता है तो क्या कुछ होगा, क्या संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, सचिन पायलट के पक्ष में जाता है तो कांग्रेस ने एक प्लान भी तैयार किया है। वो असेंबली बुलाएंगे विश्वास मत के लिए, और असेंबली से व्हिप जारी करवाएंगे। तो क्योंकि इनका आर्ग्यूमेंट ही यही है कि इनको नोटिस दिया गया है, वो असेंबली फंक्शन में नहीं थी, सेशन नहीं था, तो इसलिए वो व्हिप
लागू नहीं होता इन पे, तो उनको वहाँ से वे बुलाएंगे और उसमें सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को आना पड़ेगा। अगर आते हैं वो तो उनको वोट देना पड़ेगा कांग्रेस पक्ष में, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि सेशन के चल रहा है, उसमें दल बदल कानून लागू होगा। तो ये तो कांग्रेस का प्लान है। और इसके अलावा अशोक गहलोत अगर जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है स्पीकर ने तैयारी कर रखी, हो सकता है डिस्क्वालीफाई कर दें 19 विधायकों को। जब 19 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो सेशन जो है हाउस है वो छोटा हो जाएगा और आराम से मेजॉरिटी अशोक गहलोत के पास अब भी है और पहले से बेहतर तरीके से मेजॉरिटी पालेंगे, क्योंकि 19 विधायक वोट नहीं कर पाएंगे जो कि अशोक गहलोत के खिलाफ है। तो वहाँ पर अशोक गहलोत थोड़ा सा मजबूत है। तो फिलहाल लगता है कि ऐसा राजनीतिक तौर पर अशोक गहलोत की स्थिति थोड़ी मजबूत है, पर कोर्ट पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा आज। जी जया जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। जहां एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। गहलोत जैसे पायलट को राजस्थान की सियासत से बाहर कर देने के मूड में हैं, तो सचिन पायलट ने कहा है कि गहलोत ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस करेगा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तो अदालत के अंदर तो लड़ाई जारी है ही, लेकिन अदालत के बाहर किस तरह से बयानों के जरिए लड़ाई चल रही है वो आपने सुना अशोक गहलोत को। अब सचिन पायलट के बयान की बात करते हैं। उन्होंने भी एक बयान जारी कर कहा है कि मैं उदास हूं मगर हैरान नहीं, मुझ पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हुई। मैं ये मुद्दे उठाता रहा हूं, मैं उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं अपने विश्वासों पर कायम हूं। पायलट के अलावा उनके कैंप के 2 विधायकों ने भी गहलोत के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान की सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। परसों तक मैं उनका कैबिनेट मंत्री था, आज मुझ पर एसओजी के एसीजी के केसेस लगा दिए गए हैं। इन केसों का क्या अर्थ निकल रहा है? हमने कोई बेईमानी नहीं की। बेबाकी से बोलने वाला आदमी हो, बेबाकी से बोलता रहूंगा और ऐसी गीदड़ धमकियों से मैं डरता नहीं। और आपका प्यार और आशीर्वाद अगर हमेशा की तरह रहेगा तो निश्चित रूप से हम विजयी साबित होंगे और ये लोग गलत साबित होंगे। टीवी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के जो बयान सुने, उसको सुन करके मुझे बड़ा आघात हुआ। प्रदेश की जनता को भी इससे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने राजस्थान के अंदर कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उसको वापस जीवित किया और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उसके बाद में उनको दरकिनार कर दिया गया। और वो पिछले सरकार बनने से लेकर के अब तक सरकार में अगर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी तो उनकी थी, और उनके बारे में इस तरह का बयान देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व में परशुराम जी मदेरणा, सीपी जोशी और इस बार पायलट, इन तीनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो कांग्रेस सत्ता में आई हमेशा, और सत्ता में आने के बाद में हमेशा इनको दरकिनार कर दिया जाता है और अशोक जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये इस तरह की हमेशा चाल करते हैं, इसलिए इस प्रकार की चालों से आप बाज आएँ
और किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से बाज आएं, क्योंकि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है ये सारी प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए मेहरबानी करके आपने जो कुछ वक्तव्य भी दिया, कुछ दिन पहले भी दिया, ये बौखलाहट भरा वक्तव्य है। आप मेहरबानी करके राजस्थान की जनता से एक बार माफी मांगें और इस भविष्य में इस प्रकार के वक्तव्य बंद करें। और वक्त है आज की टॉप 5 न्यूज का। आप हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे पोल का हिस्सा हो सकते हैं। वहां हम ये 5 खबरें पब्लिश करेंगे। आप हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं किस खबर को आप पूरे दिन विस्तार से देखना चाहेंगे एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। पहली खबर राजस्थान संकट से जुड़ी, कोर्ट में दलील, बाहर जुबानी जंग। दूसरी खबर यूपी से शर्तों के साथ होम क्वारंटीन को मंजूरी। तीसरी खबर ब्रिटेन वैक्सीन का ट्रायल असरदार रहा है, भारत में भी शुरू। चौथी खबर बिहार असम में जल सैलाब, असम में 85 की मौत। और अंतिम खबर, 5वीं खबर, नहीं रहे एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन। तो आप इन सभी खबरों के लिए किस खबर को आप विस्तार से देखना चाहते हैं, एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और अपनी राय हम तक भेजें। शुक्रिया।